कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर के टीचर्स। दोस्तों, आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज की जो क्लास है वो सीडीपी बेस्ड है। तो आज हमारी जो पहली क्लास है वो सीडीपी के लिए है। तो सीडीपी में आप लोग देखेंगे कि क्या है, आज कैसे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम आज सीडीपी की पूरी क्लास देंगे, यानी कि एक तरह से इंट्रो क्लास होगी। इसमें थोड़ा सा आज हम आपको बता देंगे और कितने टॉपिक्स इसमें आपको पढ़ने हैं वो सभी आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि टॉपिक्स कितने पढ़ने हैं और कौन कौन से पढ़ने हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले जो टॉपिक है वो ये है कि आपको पढ़ना है पहला टॉपिक वृद्धि एवं विकास, दूसरा है फिर वृद्धि, तीसरा है विकास, फिर है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे आपको पढ़ने हैं। इसी तरह से व्यक्तिगत विभिन्नताएं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार। ठीक है, मोटिवेशंस क्या होता है। ठीक है, सजना ये देख मैस्लो को आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत जो है वो है, और आईक्यू के कंसेप्ट ऑफ आईक्यू जो है वो भी है आपका। तो और सृजनात्मकता और बुद्धि यानी क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, तो प्रतिभाशाली बच्चे, ये सब जो है सारे टॉपिक्स। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बताते चलें ये भी कि इसमें हमने ये इतने टॉपिक्स रखे हुए हैं। देख लीजिए आप लोग, यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है आपका, ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास। ठीक है ना, तो ये सब अक्षमता के प्रकार जो हैं ये। ठीक है ना, अधिगम के अक्षमता के प्रकार जो हैं। ठीक है, और RTE एक्ट 2009 ये भी आपका रखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये आपका है। और इसके अलावा है समाजीकरण जो है आपका, भाषा है, बाल केंद्रित शिक्षा है, जेंडर है। ठीक है ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये देखिए आपका, इस बार ये मस्ट है, इससे आना ही आना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, ये मस्ट है, ये मस्ट है। इस बार इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो इसको ढंग से पढ़ना है आप सभी को। तो ये याद रखना है आप सभी लोगों को कि इसको ढंग से पढ़ना है ना। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें जितने भी टॉपिक्स आपने देखे अभी तक, तो ये सारी जो टॉपिक्स ये आपने देखे, ये वैसे तो इसमें बहुत कुछ सीडीपी में होता है, लेकिन मैंने बस वो टॉपिक्स लिए हैं जो मस्ट हैं, जिनसे आना ही आना होता है। तो आप लोगों को ये जो टॉपिक्स हैं ये बिल्कुल ढंग से पढ़ना है। और मैं ये सारी टॉपिक्स आपको क्लास वाइज करवाऊंगा। आज तो मेरी इंट्रो क्लास होगी, पहली क्लास होगी, तो इसमें मैं आप थोड़ा सा आज इसमें कर पाऊंगा। तो ये आज, उसके बाद जो आगे से और क्लासेस आएंगी तो वो नेक्स्ट जो क्लासेस रहेंगी वो सारी इसी पे बेस्ड होंगी। तो मैं इसकी सारी क्लासेस करवा दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग बस मन से पढ़िएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिनको मेरी क्लासेस पढ़नी है तो उनके लिए मैं बता दूं कि वो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो ये है, इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वो ये है, फ्यूचर्स के टीचर्स के नाम से। और तो इसको भी आप लोग ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मेरी जो क्लासेस होंगी वो सारी इसी पे मिल जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये जब ये जो अभी मैंने आपको दिखाया, इंडेक्स जो दिखाई थी, इसमें जितनी भी क्लासेस थी, सॉरी जितने भी टॉपिक्स थे, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो सारे जब हो जाएंगे तो इसकी ये PDF में बना के तो डाल दूंगा अपने इसी टेलीग्राम चैनल पे, तो फ्यूचर के टीचर्स में। ठीक है ना, तो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, फ्यूचर के टीचर्स। ठीक है, तो इसमें भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो फ्यूचर के टीचर्स में। और ये तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग और आप लोगों के जो दोस्त हैं वो सभी लोग इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी नया चैनल इस पे ओपन किया है यूट्यूब पे। तो प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आप लोगों को बाकायदा ढंग से पूरी चीज़ें करवाऊँगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज टॉपिक पे चलते हैं। तो पहला जो है वृद्धि एवं विकास, तो इस पे आज हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, हमारी वृद्धि और विकास में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये नोट्स जो है हिमांशी मैम की नोट्स हैं। ठीक है, तो ये हिमांशी मैम के नोट्स हैं, तो इसमें आप लोगों को मैं वहीं से अभी आज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जो है मेरे नोट्स तैयार नहीं हो पाए हैं, तो मैंने उन्हीं की नोट्स से मैंने ये स्टार्ट कर दिया। बाकी आगे मैं नोट्स अपने तैयार करके, अभी कुछ टाइम लग रहा है मेरे नोट्स तैयार करने में, तो मैं आपको आगे क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा
और ढंग से अच्छी। तो अभी देख लेते हैं हम लोग कि वृद्धि और विकास में क्या क्या है। तो विकास देखते हैं हम लोग कि क्या है वृद्धि एवं विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसके गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। तो आप लोगों को पता है विकास जो है हमेशा होता रहता है। अभी आप बच्चे होते हैं, आप जवान होते हैं, आप जब तक आप मर नहीं जाते मेरे ख्याल से, और सभी लोग का विकास चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई सभी लोग सीखते ही रहते हैं। तो यही बताया जा रहा है सतत प्रक्रिया है। ठीक है ना। तो इसके अलावा वृद्धि जो है वो क्या है और विकास क्या है। ठीक है, तो देखें परिपक्वता के यानी मेच्योरिटी, परिपक्वता मतलब होता है मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के बाद रुक जाती है। जो वृद्धि होती है हमारी यानी जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, मेच्योरिटी के बाद रुक जाती है जैसे। और विकास यानी डेवलपमेंट क्या होता है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट है। आप लोगों को ये सब समझना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, देखो ग्रोथ और ये लिखा हुआ है इधर डेवलपमेंट। तो ग्रोथ जो है वो एक समय के बाद क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है ना, वो एक समय के बाद स्टॉप हो जाती है। और लेकिन डेवलपमेंट है जो ये कहते, देखो कहते हैं नहीं, कब्र से गर्भ से कब्र तक होता है। क्या होता है, गर्भ से कब्र तक, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तब से लेकर जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक उसके अंदर विकास होता रहता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं वॉर्म टू टॉम। क्या कहते हैं, वॉर्म टू टॉम, वॉर्म टू टॉम ये भी कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके बाद है, अच्छा हाँ, आप लोगों के लिए बता दूं कि अभी मैं क्लास थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ और आप लोग इसको रोक रोक के अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को पहले ही से बता रहा हूँ, जो लोग मेरी क्लास इस समय देख रहे हैं वो लोग नोट्स तैयार करते रहिए, क्योंकि मैं सारे नोट्स बाकायदा करवाऊँगा। और लास्ट में फिर सारे जब नोट्स तैयार हो जाएंगे तो मैं इन सब की PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है फ्यूचर्स के टीचर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है गुणात्मक परिवर्तन। क्या होता है गुणात्मक परिवर्तन, यानी जैसे कार्यशैली, कार्यक्षमता, ये क्या होती हैं, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना, एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, यानी कि एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ करने की जो एबिलिटी होती है तो वो क्या होती है, कार्यशैली होती है हमारी, कार्यक्षमता होती है हमारी। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, जो हम इमोशनल्स को समझते हैं, वो हमारी क्या होती है, कार्यक्षमता होती है। और जो वे ऑफ डूइंग समथिंग, जो कुछ करने की क्षमता होती है जो हमारे अंदर, उसको कार्यशैली कहते हैं, और जो कार्य क्षमता होती है। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं परिमाणात्मक परिवर्तन। तो परिमाणात्मक परिवर्तन में क्या होता है, हाइट, वेट एंड शेप, ये जो चीज़ें होती हैं ये इसमें इसका परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है धीरे धीरे करके। तो यही होता है हमारा परिमाणात्मक परिवर्तन। जैसे किसी की लंबाई बढ़नी, उसका वेट बढ़ना, उसका शेप बढ़ना, उसमें परिवर्तन होना। ठीक है ना, तो द डेवलपमेंट चेंजेस आर प्रोग्रेसिव ऑर्डरली सिक्वेंशियल, POC। क्या होता है, POC, तो इसको POC को ध्यान रखिएगा। देखिए सतत का मतलब क्या होता है, सतत का अर्थ होता है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। क्या, पुनः ध्यान नहीं देना। सतत का अर्थ लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना होता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे जो दिया गया है वो ये है, विकास क्या होता है। तो मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और सामाजिक पक्ष इत्यादि में विकास होता है। किसमें विकास होता है, विकास मानसिक पक्ष में भी होता है, सामाजिक पक्ष में भी होता है और सामाजिक पक्ष में भी होता है। तो विकास, ये देखिए इधर भी लिखा हुआ है, शारीरिक विकास होता है, ज्ञान संबंधी विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक यानी संज्ञान वाला। ठीक है ना, तो संज्ञानात्मक विकास होता है, और सामाजिक विकास होता है, और सामवेगिक विकास होता है। तो मेरे ख्याल से जो KVS की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग सीटेट तो पास कर चुके होंगे शायद, तो सभी लोग सीटेट पास किए होंगे। तो आप लोग ये शायद सीटेट के समय सब पढ़ चुके होंगे। एक बार एक तरह से आप लोगों को रिवाइज़ ही करना है। तो मेरे ख्याल से एक बार मन से रिवाइज़ कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत करने वाली बात नहीं है इसमें, तो सब होता जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ना है, मस्त होकर पढ़ना है। ठीक है,
तो आप लोग आराम से श्योर है, और मैं गारंटी देता हूँ जितना मैं ये सीडी पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, जितनी मेरी क्लासेज आ जाएंगी वो सारी ढंग से आप लोग तैयार कर लीजिए। गारंटी है इस बात की कि इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। ये आप लोग लिख के रख लीजिएगा। बस ये है कि इस चीज़ को आप ढंग से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो विकास कैसे होता है? शारीरिक विकास होता है, और ज्ञान संबंधी विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक होता है, सामाजिक होता है, और सामूहिक विकास होता है, ठीक है ना। जिसको कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये इसको हम लोग PCSE भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PCSE। इसका क्रम जो होता है क्या होता है? PCSE। देखिए इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, ये फिजिकल डेवलपमेंट, और ये लिखा कॉग्निटिव, ये सोशल, और ये इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना, PCSE। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या है। इसके आगे का फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इस पे बात करते हैं हम लोग। तो फिजिकल डेवलपमेंट, हाइट, वेट, साइज, शेप एंड ETC। देखो जब पहले क्या होता है, बच्चा एक छोटा सा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है। तो ये क्या होता है, फिर एक समय आता है जहाँ से फिर उसकी हाइट जो है बढ़ना बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो है फिजिकल डेवलपमेंट में आता है ये, ठीक है। तो इसके बाद फिर कुछ बच्चे होते हैं जो पतले होते हैं पहले, फिर थोड़ा और मोटे हो जाते हैं, फिर थोड़ा और मोटे हो जाते हैं। देखिए थोड़ा आर्ट पे ना जाइएगा, मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो वेट हो गया, साइज हो गया, साइज देखा होगा बच्चों का, साइज़ अलग अलग होता है। पहले बचपन में किसी दूसरे साइज़ के होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर साइज़ बढ़ जाता है या घट जाता है, फिर और बढ़ जाता है, फिर और बढ़ जाता है, फिर घट जाता है कभी। तो ये सब ये भी फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। शेप देखा होगा, शेप बढ़ता घटता है, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट में आती हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जब इस तरह की, जब हाइट में परिवर्तन होता है, वेट में परिवर्तन होता है, साइज में परिवर्तन होता है, शेप में परिवर्तन होता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो किसके अंतर्गत में आती हैं? वो फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो और उसके बाद है मोटर डेवलपमेंट। क्या है? मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट में क्या है? तो मोटर डेवलपमेंट स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, ठीक है। स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, यानी गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर। मोटर स्किल दो टाइप्स होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है? स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल, जैसे बड़ी मसल, आर्म की मसल, लेग की मसल, ठीक है। ये जो होती हैं ग्रास मोटर होते हैं। क्या होती है? ग्रास मोटर होते हैं। जैसे बड़ी मसल होती है, जैसे पैर की हड्डी हो गई, हाथ की हड्डी हो गई ना, तो जो इनमें जो मसल्स होती हैं, जैसे बोन होती है, में हड्डी मतलब होता है बोन, मसल्स यहाँ लेकिन बात कर रहा है, ठीक है ना। इसमें जो मसल्स होती हैं, जैसे पैर में जो पैर की मसल्स हो गई, आर्म की मसल हो गई, ठीक है ना। तो ये जितनी भी बड़ी मसल्स होती हैं, जहाँ पे बड़ी मसल का काम होता है, वहाँ पे उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस मोटर। ये इसके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है जहाँ पे हम केवल उंगलियों से काम करते हैं, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फाइन मोटर, यानी सूक्ष्म गतिक कौशल। अभी देख लिया, अभी हम लोग पढ़े थे स्थूल गतिक कौशल, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक है ना। तो सूक्ष्म गतिक कौशल ये है, सॉरी, ये स्थूल गतिक कौशल और ये है सूक्ष्म गतिक कौशल। तो अभी स्थूल का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है ना। अब यहाँ पे है सूक्ष्म गतिक कौशल, जो छोटी छोटी मसल्स जो होती हैं हमारी, जो छोटी छोटी मसल्स का यूज करके जब हम कोई कार्य करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? फाइन मोटर स्किल कहते हैं। आँखों की मांसपेशियाँ, जैसे कि आँखों की जो मांसपेशियाँ हैं वो क्या हैं? छोटी होती हैं, इनका यूज करते हैं हम लोग देखने के लिए, ठीक है ना। तो वो आँखों की मांसपेशियाँ हो गई, वो फाइन मोटर स्किल्स हो गई। हाथ की मसल्स, ये तो हाथ की मसल्स जो हो गई, हाथ की मीन्स, जैसे क्वेश्चन जैसे ऐसे बनते हैं कि जैसे कोई बच्चा लिख रहा है, तो लिखने में उसकी कौन सी स्किल लग रही है? क्रॉस मोटर स्किल है कि फाइन मोटर स्किल है? तो वहाँ पे फाइन मोटर, क्योंकि वो क्या उंगलियों का यूज कर रहा है लिखने के लिए, किसका यूज हो रहा है? लेकिन अगर कोई दौड़ रहा है तो उसमें कौन सी मसल का यूज हो रहा है? उसमें लेग की मसल का यूज हो रहा है। तो बड़ी, यानी बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है। तो वो कौन सा मोटर स्किल है? वो ग्रॉस मोटर स्किल है, ठीक है। तो जहाँ पे एक चीज़ याद रखना आपको, जहाँ पे बड़ी मसल्स का यूज होता है उसको ग्रॉस मोटर कहते हैं, और जहाँ पे छोटी मसल्स का यूज होता है वहाँ पे फाइन मोटर स्किल होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये याद आप लोग ये याद रखिएगा।
ग्रॉस टू फाइन, ठीक है। तो ग्रॉस टू फाइन ये हो गया ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गति कौशल। देखो हाँ ये देखिए यहाँ पे अब आ गया है एग्जाम्पल। तो जैसे ग्रॉस मोटर स्किल में क्या, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग, ठीक है ना। क्या हो गया, खड़े होकर चलना, ठीक है, घुटनों के बल चलना, दौड़ना या कूदना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, जंपिंग करना। क्यों, इन सारी चीज़ों में क्या लगता है, बड़ी मसल्स का यूज होता है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। क्या कहते हैं हम लोग, ग्रॉस मोटर स्किल। अब आता है फाइन मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल क्या होता है, तो फाइन मोटर स्किल में देख लेते हैं क्या कैसे कैसे। देखो अभी मैंने पहले आपको बताया था ना, उंगलियों का यूज होता है, उंगलियों का यूज हो रहा है, अंगूठे का यूज होता है। इन सारी चीज़ों के जरिए जो काम किए जाते हैं उंगलियों के जरिए, अंगूठे के जरिए, वो क्या फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, रेत में किसकी, पैर की उंगली घुमाना। अच्छा रेत में पैर की उंगली घूम रही है तो क्या कुछ बहुत बड़ी मसल्स का यूज नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि केवल पैर की उंगली का यूज हो रहा है उसमें। तो इसलिए ये फाइन मोटर स्किल में आएगी, याद रखना। ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों में काजल लगाना, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें जो है फाइन मोटर स्किल में। इसमें बहुत बड़ी मसल्स का यूज नहीं होता, बस छोटी छोटी मसल्स का यूज होता है। उंगली चलती है बस, छोटा छोटा चीज़ होती है। आँख में अगर कोई आँख की जो स्किल मसल्स है वो भी छोटी मसल्स होती है, तो इसलिए आँख में जो चीज़ें होती हैं उसके लिए भी क्या होता है, फाइन मोटर स्किल उसको कहते हैं, ठीक है। अब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसको कहते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, ठीक है, याद रखने का। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। तो संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं, किससे, मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से, किससे, मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से। संज्ञान का अर्थ दिमाग बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। क्या होता है, संज्ञान का अर्थ होता है दिमाग या बौद्धिक क्षमताओं का विकास होना, या दिमाग का विकास होना या बौद्धिक क्षमताओं का विकास होना, वही संज्ञान होता है, ठीक है ना। जिसे हम लोग संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे सोचना, तर्क करना, कल्पना करना, ठीक है, मेमोरी, भाषा का विकास, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हो किसमें, कॉग्निटिव विकास में। क्यों, किसमें, इसमें किसका यूज हो रहा है, अच्छा एक बार ज़रा देखें, सोचने में किसका यूज होता है, तर्क करने में किसका यूज होता है, कल्पना करने में, मेमोरी में, भाषा के विकास में, इन सब में क्या लगता है, दिमाग लगता है। तो जहाँ पे दिमाग का यूज होता है, ठीक है, जैसे कभी हम लोग आपको बताया गया है, जहाँ पे दिमाग का यूज होता है, ये देखो दिमाग का जहाँ पे यूज होता है ये, और बौद्धिक क्षमताओं का विकास, जहाँ पे ये सारी दिमाग से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो किसके अंतर्गत आती है, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक पक्ष के विकास में आती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, ब्रेन। क्या है, ब्रेन। तो ब्रेन के दो भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, ठीक है ना। इसका अच्छा आप लोगों को बता दूँ, बहुत लोगों को यूट्यूब में भी बहुत लोगों ने देखा होगा, तो किसका कौन सा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है इसका चेक करने का एक तरीका होता है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, है ना। तो उसका चेक करने का बहुत लोगों का तरीका होता है, तो वो खैर बात की बात है, आप लोग भी देख लीजिएगा यूट्यूब पे कि कैसे किसको चेक किया जाता है, किसका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है कि लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट ब्रेन और क्या राइट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में देखते हैं, लेफ्ट ब्रेन किसका काम करता है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है, क्या होता है, और साइंस, मैथ एंड लैंग्वेज किसका यूज करता है, लेफ्ट ब्रेन साइंस, मैथ एंड लैंग्वेज का यूज करता है। एंड राइट ब्रेन किसका यूज करता है, क्रिएटिविटी, ड्राइंग, म्यूजिक एंड डांस, ये किसका यूज करता है, राइट ब्रेन यूज करता है। राइट ब्रेन से हमारे क्या, हाँ अभी जैसे मैंने आपसे बहुत लोगों से, अभी आपसे मैंने बोला कि मैंने बोला कि किसी का लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, किसी का राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। तो जिसका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है, इसका मतलब क्या है, वो इंसान क्या है, लॉजिकल है, उसका दिमाग कहाँ लगता है, साइंस में लगता है, मैथ में लगता है और लैंग्वेज में लगता है। और जिसका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है, क्या है, राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव, तो इसका मतलब क्या है, वो क्रिएटिविटी है उसके अंदर, क्या है उसके अंदर, क्रिएटिविटी है। किस जैसे वो ड्राइंग कर सकता है, म्यूजिक कर सकता है, डांस कर सकता है एंड etc, इस तरह से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं
उसमें क्रिएटिविटी वाली चीज़ों में काम ज़्यादा उसका दिमाग लगेगा। और जो लेफ्ट ब्रेन जिनका ज़्यादा एक्टिव होता है, उनका जो दिमाग है वो लॉजिकल चीज़ों में ज़्यादा लगता है, जिसमें दिमाग ज़्यादा लगना होता है। तो उस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें साइंस हो गया, मैथ हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, ब्रेन। तो ये आप लोग पता कर लीजिएगा आपका ब्रेन कौन सा ज़्यादा एक्टिव है, तो वो यूट्यूब पे आपको ये मिल जाएगा कि कौन सा ब्रेन आपका ज़्यादा एक्टिव है। आगे देखते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी फिर इससे। वैसे भी मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और हाँ, आप लोग प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्यूचर्स के टीचर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको फ्यूचर में टीचर बनाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। तो अभी हम लोग देख लेते हैं सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, सामाजिक डेवलपमेंट। तो समाज से बच्चा कैसे सीखता है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो समाज से बच्चा कैसे सीखता है, तो समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, यानी मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित होता है। क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित होता है। मोरल डेवलपमेंट जो होता है, नैतिक विकास जो होता है, वो कहाँ से संबंधित होता है, समाज से। नैतिक विकास बच्चे में कहाँ से आता है, समाज से आ जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडॉप्टिंग एंड instilling, internalizing the value norms and socially approved ways of behavior is known as socialization, ठीक है ना। तो ये सोशलाइजेशन होता है, इन सारी चीज़ों से बहुत सारी ये प्रोसेस होता है, जैसे द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडॉप्टिंग एंड इंस्टाइलिंग। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं सब सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। क्या होता है, सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। क्या होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। सोशलाइजेशन क्या होता है, हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। स्टार्ट फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ, यानी कि इन्फेंसी टू डेथ, जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वही चीज़ ये भी हो गई एक तरह से। जैसे विकास में क्या बताया था मैंने आपको, वॉर्म टू टॉम, ठीक है। या फिर गर्भ से क्या था, गर्भ से मृत्यु तक ना, डेथ तक। तो वैसे ही ये भी क्या है कि इन्फेंसी टू डेथ, यानी कि जो इंसान है वो समाज से जब पैदा होता है तब से लेकर जब तक वो मर नहीं जाता तब तक सीखता है। किससे सीखता है, समाज से उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता ही रहता है, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो रैथस के अनुसार क्या होता है, रैथस के अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। क्या है, संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। इमोशनल कलर और लाइव्स, ठीक है ना, इमोशनल कलर और लाइव्स। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस, ठीक है। इमोशनल डेवलप इज अबाउट नोइंग एज मैनेजिंग योर इमोशंस को मैनेज करता है। इमोशन कौन, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस कैन कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड। तो ठीक है, जो इमोशन होता है और जो कॉग्निशन होता है वो क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यानी कि जो अभी कॉग्निशन मतलब होता है, जो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास, जिसकी बात अभी कर रहे थे, तो वो और ये दोनों क्या होते हैं, एक तरह से इंटर रिलेटेड होते हैं। उसके बाद आता है वृद्धि। क्या होता है, वृद्धि। तो वृद्धि के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि वृद्धि क्या होता है। तो वृद्धि यानी ग्रोथ। तो ग्रोथ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ग्रोथ कैसी है, यह विकास का यह विकास का ही छोटा हिस्सा है। क्या है, वृद्धि विकास का ही छोटा हिस्सा है। ये मैच्योरिटी भी विकास का ही हिस्सा अर्थात डोमेन है। क्या, परिपक्वता भी विकास का ही एक हिस्सा है, यानी कि डोमेन है। परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित है। परिपक्वता किससे संबंधित होती है, आनुवांशिकता से संबंधित होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी के माता पिता ज़्यादा परिपक्व होते हैं तो उनके बच्चे भी अक्सर क्या होते हैं, बहुत वैसे ही परिपक्व निकलते हैं, ठीक है। परिपक्वता यानी मेच्योरिटी हाईली रिलेटेड टू हेरेडिटी, आनुवांशिकता से भी रिलेटेड होती है। किससे, आनुवांशिकता से भी रिलेटेड होती है ना, जिसे ऊपर अभी बताया गया है, परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित होती है, ठीक है ना।
ग्रोथ वृद्धि में कॉग्निटिव चेंजेस मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो और क्वांटिटिव स्ट्रक्चर चेंजेस, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना। जैसे किसी के माता पिता मोटे हैं तो बच्चे अक्सर कहो मोटे निकले, माता पिता पतले हैं तो कहो बच्चे भी पतले निकले, लंबे हैं तो कहो लंबे निकले। तो इस तरह के जो छोटे हैं तो कहो छोटा निकले। तो इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, ये जो विकास होता है, वृद्धि यानी ग्रोथ, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं, आनुवंशिकता वाली होती हैं, क्योंकि ये हेरिडिटी इसमें होती है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर अमूमन हो जाता है कि जिसके माता पिता जैसे होते हैं उनके बच्चे भी लगभग वैसे ही होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक। किसी की होता है, किसी का नहीं होता है, लेकिन होता है ये कहा जा रहा है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी बनते हैं, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो वृद्धि में ऐसा होता है, क्या होता है, वृद्धि में हेरिडिटी होती है। क्या होती है, वृद्धि में हेरिडिटी होती है, तो याद रखिएगा ना, आनुवांशिकता होती है वृद्धि में, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, क्वांटिटी का अर्थ होता है, क्वांटिटिव का अर्थ होता है जिसे हम गणना यानी मेजर कर सकें, ठीक है। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते, वृद्धि ग्रोथ एक समय रुक जाती है। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते हैं, क्या, विकास में हम सभी हिस्सों को नहीं माप सकते हैं, लेकिन वृद्धि में हम कई चीज़ों को माप सकते हैं। लेकिन विकास में से देखो, वृद्धि एक समय रुक जाती है। वृद्धि क्या होती है, एक समय रुक जाती है। एक जैसे मैंने अभी बताया नहीं था आपको स्टार्टिंग में कि बच्चा छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर एक समय आता है जब वो उसकी जो ग्रोथ है वो क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन विकास जो होता है वो कभी नहीं रुकता, वो हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ बच्चा सीखता रहता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, ठीक है ना। तो बच्चा पैदा होता है तब से लेके कुछ ना कुछ वो सीखता ही रहता है, ठीक। इसलिए इसको वॉर्म टू टॉम अभी बोला था। ये देखो फिर मिल गया है, जब विकास डेवलपमेंट गर्भ से कब्र तक वॉर्म टू टॉम तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास जो है गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ग्रोथ जो है एक समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है, और जबकि विकास क्या है, गर्भ से कब्र तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। वृद्धि को एक यूनिट, केजी, इंच या सेंटीमीटर आदि के तहत मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, ठीक है। जबकि विकास के हर पहलू को नहीं, ठीक है, विकास के हर पहलू को नहीं मापा जा सकता है। कुछ पहलू होते हैं जिसपे मापा जा सकता है, लेकिन हर पहलू को नहीं मापा जा सकता है, लेकिन वृद्धि को नापा जा सकता है, ठीक है। तो विकास का केवल आकलन असेसमेंट्स में किया जाता है। किस में किया जाता है, विकास का केवल आकलन किस में किया जाता है, असेसमेंट में किया जाता है, ठीक है ना। विकास का आकलन किस में होता है, असेसमेंट में होता है। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है, यानी कि असेसमेंट का मतलब ये होता है आकलन, ठीक है ना। तो विकास का केवल आकलन किया जा सकता है। अंदाज़ा लगाते हैं लोग कि जैसे आईक्यू है, तो आईक्यू कोई कैसे हो गया, ये आईक्यू तो बनाया गया एक तरह से ना सिस्टम की, इसको इतने में ऐसे मापा जा सकता है। ये आकलन हो रहा है, कोई इसकी वो नहीं है कि नहीं, फिक्स नहीं है कुछ कि इस पर नाप दें, क्योंकि फिक्स होता तो सभी का तुरंत निकाल लेते, तुरंत नहीं किसी का निकाल सकते हो ना। कुछ उसमें आकलन किया जाता है कि समझा जाता है, सोचा जाता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ उसकी मेंटल एबिलिटी के बारे में जाना जाता है, तब उसकी क्या होता है, आईक्यू का पता लगाया जाता है। वही चीज़ें यहाँ पे बता रहा है ना। तो जो नापने वाली चीज़ होती है उसको क्या होता है, उसको तुरंत नाप सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों को तुरंत नहीं नाप सकते हैं, ठीक है ना। उनको केवल क्या होता है, आकलन किया जाता है। तो कहाँ से हम लोग, हाँ, आकलन किया जाता है। उसके बाद फिर चेस खेलना विकास का हिस्सा है, वही लंबाई बढ़ना वृद्धि का हिस्सा है, ठीक है। चेस खेलना जो होता है क्या, विकास का हिस्सा होता है, लेकिन लंबाई बढ़ना किसका हिस्सा होता है, वृद्धि का। यानी कि लंबाई बढ़ रही है तो ये क्या हो रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन चेस खेल रहे हैं तो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है ना, विकास हो रहा है। तो वृद्धि देख लेते हैं, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है वृद्धि, ठीक है ना। और उसके बाद वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होती है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित यानी नैरो होती है, और वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है, और यह एक समय के बाद रुक जाती है, ठीक है। ये बार बार बात कही जा रही है आपसे, वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक रुकता नहीं है, सतत प्रक्रिया है, ये चलती ही रहती है, ठीक है ना। और विकास में क्या बोल रहा है, विकास में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। विकास में कह रहा है कि परिमाणात्मक के साथ साथ
गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। क्या होते हैं? परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। किससे है? विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से, ठीक है ना। तो जो विकास है वो शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन में होता है। परिमाणात्मक एवं साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन में भी होता है, लेकिन वृद्धि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं आपकी क्लास कितनी होगी। ओ माय गॉड, क्लास बहुत हो गई आज। तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा क्लास होगी तो अभी हम लोग यहीं पे रोकते हैं इसको। तो आगे की क्लास नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। आज तो इंट्रो देना था लेकिन काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, तो आगे वाली क्लास नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। तो अभी तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के और ये टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और अभी मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा, हमें और अच्छा लगेगा। हम आपके लिए और भी अच्छी क्लासेस देखेंगे। हाँ, हम आपको ये बताना भूल गए थे कि आप लोग घबराइएगा नहीं, CDP तो हम क्लास सारी करवा ही देंगे। इसके अलावा मैथ्स भी आप परेशान होइएगा। मैथ में हम आपको बाकायदा ढंग से एक चीज़ करके करवाएंगे और इतनी इजी तरीके से पढ़ाएंगे, इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पेपर को ना यूँ चुटकियों में हल कर देंगे, ठीक है ना। देखते ही उसके क्वेश्चन को आंसर बता देंगे, ठीक है ना। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हिंदी भी बिल्कुल आसानी से करवा देंगे। और हाँ, टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी की मैं आपको जो PDF है वो भी डलवा दूँगा उसमें टेलीग्राम में, और इंग्लिश की जो PDF है वो भी टेलीग्राम में डलवा दूंगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी सारी चीज़ें करवा दूंगा। मैथ आपको स्पेशली मैं ढंग से कराऊंगा क्योंकि मैं मैथ का ही टीचर हूँ। मुझे मैथ बहुत अच्छी लगती है, मैं मैथ ही मैं पढ़ता हूँ, तो मैथ में आराम से करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आराम से मस्त होकर पढ़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मस्त रहिएगा, मस्ती में और मस्ती से पढ़िएगा। थैंक यू।